हाय एवरीवन। सो इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि मैं आपसे एक ऐसा प्रोसेस शेयर करूंगी जिसके थ्रू आपका जो कैबिन क्रू बनने का सफ़र है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो अब इसमें क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली एयरलाइन में जाकर इंटरव्यू देते हो, चाहे किसी कंसल्टेंसी के थ्रू दे रहे हो और या फिर डायरेक्टली आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें आपके कम से कम 5 to 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते ज़रूर हैं। इससे कम नहीं होते, इससे एक आध राउंड एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन 5 to 6 राउंड्स आपके ज़रूर होते हैं। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है आईजेपी, इसे इंटरनल जॉब पोस्टिंग कहते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज में इसे इंटरनल जॉब ट्रांसफ़र भी कहते हैं, आईजीटी भी कहते हैं। बट एयरलाइन में जितना मुझे पता है कि आईजेपी ही चलता है और बाकी इंडस्ट्रीज में भी सेम प्रोसेस फॉलो करा जाता है, बट कहीं कहीं पर डिफरेंट है कि आईजेटी के थ्रू आईजीटी बोलते हैं। तो अब अगर आपको इस प्रोसेस के थ्रू कैबिन क्रू बनने की प्लानिंग करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे डायरेक्टली अगर आप इंटरव्यू में जाते हो एयरलाइन में इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको कम से कम 5 से 6 राउंड और 7 राउंड इंटरव्यूज़ के देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप आईजेपी के थ्रू जाते हो तो वहाँ पर आपके जो मैक्सिमम राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं वो 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो आप राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ इसमें कम हो जाते हैं। दूसरा जो इसमें बेनिफिट होता है, जैसे कि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें कई बार हर्ट होता है कि उनकी हाइट कम है तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो अगर आप हाइट का क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो, मैच नहीं करते हो जब आप डायरेक्टली जा रहे हो, तो एयरलाइन उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं करती है। अगर आप उसमें 1 इंच भी कम हो गए हाइट में तो वो आपको नहीं लेंगे, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन तो दूर की बात है। लेकिन अगर आप आईजेपी के थ्रू जाते हो तो वहाँ पर कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी एयरलाइन के एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉय के लिए कई सारे एक्सेप्शंस करे जाते हैं। सिर्फ हाइट में नहीं, कई और भी एरियाज होते हैं जिसमें आपको वहाँ पर एक्सेप्शंस ईजिली हो जाते हैं। तो ये किसके लिए है? जैसे अगर जो एयरलाइन का क्राइटेरिया है कि 5'3" मांगी है हाइट या फिर 5'4" मांगी है और आपकी हाइट 5'2" है, तो अगर 1-2 इंची कम है तो डायरेक्टली तो वो आपको कभी हायर नहीं करेंगे, लेकिन आईजेपी के थ्रू आपके होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब हाइट में एक्सेप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि हाइट मांगी है 5'3" और आपकी हाइट है 4 इंच, तो उस ऐसे एक्सेप्शन कभी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें आपको आपकी हाइट होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो तो काम है ना, आपका जॉब प्रोफाइल होता है, तो उतनी हाइट तो आपकी होनी चाहिए। तो जो 1-2 इंच की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है डायरेक्ट इंटरव्यूज़ में, वो एक्सेप्शन आपका यहाँ आईजेपी के थ्रू हो जाता है। तो अब ये जो आईजेपी की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद एयरलाइन में जॉब करी हुई है तो मुझे पता है। और बाकी जो ट्रेनिंग कोर्सेज रन करते हैं, जो एविएशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। और अगर आप आईजेपी के थ्रू जाते हो तो आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको आईजेपी को समझना है। आईजेपी के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपका पहले एयरलाइन का एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग, इंटरनल जॉब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे आसान इजी इंटरव्यू आपका होता है या हो सकता है वो है कस्टमर सर्विस का। अब कस्टमर सर्विस में इनके 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है इनका कॉर्पोरेट ऑफिस में जो कस्टमर सर्विस होता है, जो एयरलाइन के कई बार हेड ऑफिस के अंदर होता है, कई बार उनका दूसरा ऑफिस भी बना होता है कहीं पर, जो उन्होंने या तो थर्ड पार्टी को दे दिया होगा, बहुत रेयर होता है ऐसे अब, अदरवाइज उनका कोई दूसरा ऑफिस उन्होंने बना रखा होता है जहाँ पर ऑफिस जॉब हो जाती है एक तरीके से कस्टमर सर्विस की, जिसे रिजर्वेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो एक तो ये हो गया कस्टमर सर्विस। दूसरा हो गया एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर भी अगर आपने कभी फ्लाइंग करी है, ट्रैवलिंग करी है बाय फ्लाइट, तो देखा होगा वहाँ पर भी इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो टिकट बुकिंग करते हैं, बाकी आपको जो गाइड करते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हेड ऑफिस में कस्टमर सर्विस या तो फिर एयरपोर्ट पर। अब अगर आप इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो हेड ऑफिस में कस्टमर सर्विस ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है। आप जो आपके नॉर्मल फॉर्मल्स होते हैं, कैजुअल्स होते हैं, वो पहन सकते हैं। डिपेंड्स कि वो आपको कैजुअल अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जनरली तो फॉर्मल्स ही होते हैं अब। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर कस्टमर सर्विस में ज्वाइन करते हो, जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है, टिकटिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर आपके लिए यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी होता है। सो अगर आपका आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरपोर्ट के लिए, तो एयरलाइन आपको देती है वो यूनिफॉर्म, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने होते हैं। और यहाँ पर कई सारे और बेनिफिट होते हैं। तो फिर चाहे आप इनके हेड ऑफिस में कस्टमर सर्विस में ज्वाइन करो या फिर आप इनके एयरपोर्ट पे ज्वाइन करो, दोनों तरीके से आप इनके एम्प्लॉय हो जाते हैं।
99% एयरलाइंस अपने पेरोल पर ही हायर करती है एम्प्लॉयज़ को। थर्ड पार्टी का इशू अब बहुत कम हो गया, पहले हुआ करता था। तो इस केस में क्या होता है, आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो एयरलाइन का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि जो आप फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो वो पासेस आपको दिए जाते हैं। तो एक तो वो पासेस आपके लिए होते हैं और आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए होते हैं। तो ये जो रूल है एम्प्लॉय पासेस का, ये एयरलाइन के हर एम्प्लॉय के लिए सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। सो एग्जांपल कि आपने ज्वाइनिंग करी इस डिपार्टमेंट में और कहीं पर भी करी हो, चाहे एयरपोर्ट पे करी है या फिर हेड ऑफिस में करी है, तो वो पासेस आपको मिलेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल कि आपको दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल करना है, तो एक तरफ का जो ट्रैवल है बाय फ्लाइट का, वो आपका हो सकता है कि 500 रुपीज़ में हो जाए या फिर मैक्स 1000 में या मैक्स 1200 रुपये में, इससे ज़्यादा नहीं देखा है मैंने। तो अब कई बार जैसे कि बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं जो डोमेस्टिक ट्रैवल करती हैं, प्लस में इंटरनेशनल भी फ्लाई करती हैं इंटरनेशनल सेक्टर्स में, तो वो भी आपको अलाउ होता है। तो कई बार जो मैंने देखा है कि दिल्ली से दुबई आपका 5000 में आना जाना हो जाता है एक पर्सन का। तो फ्लाइट टिकट्स के आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं अगर आप एज एम्प्लॉय यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हो। अभी करंट में जो एयरलाइन की कस्टमर सर्विस की और एयरपोर्ट सर्विसेज की जो सैलरी है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की, वो 15,000 से 17,000 के बीच में होती है। 18,000 हो सकती है, 22,000 हो सकती है, या मैक्स 25,000, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसमें थोड़ी ज़्यादा हो, और वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। लेकिन जो मिनिमम सैलरी है वो 15 से 18,000 होती है पर मंथ की। अब जैसे कि अगर आपको केबिन क्रू बनना है, आपको पता है कि आपका ड्रीम है, आपकी ये प्लानिंग है कि अगर आप इस तरह से एयरलाइन में ज्वाइनिंग कर लेते हो, तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो वहाँ पर टाइम टू टाइम ना आईजीपी के थ्रू वहाँ पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो बाहर से तो एयरलाइन हायर करती ही है केबिन क्रू, जो आपको पता ही होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यूज देते रहते हैं। लेकिन जो अंदर उनके एम्प्लॉयज होते हैं, काम कर रहे होते हैं हर डिपार्टमेंट में, उनको ये ईमेल जाता है, ईमेल के थ्रू बताया जाता है कि ये जॉब निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि एग्जाम्पल आपने अभी ज्वाइनिंग करी है, तो आईजेपी के थ्रू अप्लाई करने का जो इनका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर होना चाहिए, कि कम से कम आपने 6 महीने काम करा हो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, या फिर मैक्स 1 ईयर। जितना मुझे पता है कुछ एयरलाइंस का वहाँ पर 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है कि 6 मंथ्स तो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, आप काम कर लो, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। आईजीपी के थ्रू आप केबिन क्रू इजीली बन सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपको किसी को बताना नहीं होता है। कल को आप कस्टमर सर्विस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये किसी को नहीं बताना है कि आप केबिन क्रू बनना चाहते हो, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। ये प्रोसेस होता है एयरलाइन के अंदर का, जो आपको कोई नहीं बताता है। ये है जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो इंटरनली वो आपको ट्रेनिंग टाइम में बता देते हैं कि आपके पास में ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं विद इन एयरलाइन ग्रो करने की। अब कस्टमर सर्विस की जॉब को ज्वाइन करने के लिए या फिर एयरपोर्ट पे किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं कस्टमर सर्विस की बात करूंगी, और या फिर आपका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पर, तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली जाकर इंटरव्यू दे सकते हो। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होता है एजुकेशन का, जनरली एजुकेशन ही मैटर करती है यहाँ पे। कस्टमर सर्विस का मुझे याद है बहुत टाइम पहले तक तो वो 12th पास लेते थे, आपको चेक करना होगा। और आप कैसे चेक कर सकते हो, इनके एयरलाइन के जो वेबसाइट है वहाँ पर करियर्स पेज पर जाओ, सारी जॉब्स को एक बार चेक करो, वहाँ पर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो अगर आप आईजीपी के थ्रू प्लानिंग करते हो तो आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करते हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है, आपके नए फ्रेंड्स हो सकता है बने, और जो जिन लोगों से आप बात करेंगे, जो न्यू ज्वाइनीज होंगे या फिर जो पुराने ज्वाइनीज होंगे, तो वहाँ पर ना आपको किसी से भी ये बात शेयर नहीं करनी है कि आपको केबिन क्रू बनना है। वो आपके अपने लिए है, आप काम करते रहो, जब वो ओपनिंग निकलती है तो वो सबको बताई जाती है, और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने 6 महीने स्पेंड कर लिए हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना होता है कि जो भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करते हो, एग्जाम्पल की कस्टमर सर्विस है, तो वहाँ पर ना आपके जो सीनियर्स होते हैं, चाहे टीम लीडर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, और जो आपका वहाँ का डिपार्टमेंट हेड है, जो जनरल मैनेजर है या किसी और डेजिग्नेशन पे है, जो उस डिपार्टमेंट को हेड करता है, तो इनसे अगर आपने आर्ग्यूमेंट करा या फिर किसी और तरह का आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो गए या फिर किसी भी तरह का कोई भी इशू हो जाता है आपका इनसे, तो यहाँ पर ईगोइस्टिक लोग आपको हर जगह मिलेंगे। तो फिर वो इंसान को पता होता है कि अगर कल को आप अप्लाई कर रहे हो ना फर्दर किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर वो आपको रिजेक्शन करवाने की पूरी अथॉरिटी रखता है। आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, नहीं बताएगी, लेकिन ऐसा होता है। तो ये अंदर की चीज़ें हैं,
तो अगर आप जा रहे हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में आप किसी से भी ना फंसें, चाहे जो आपके सीनियर्स हैं या फिर जूनियर्स हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखो और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं इनका क्या होता है कि ये अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं और इनके हाथ में होता है। कल को अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है आईजीपी के थ्रू और अगर आपकी डिपार्टमेंट हेड से नहीं बनती है तो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको रिलीज ही नहीं करेगा, डिले करता रहेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा कि हमारे पास वो कोई भी बहाना मार सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है कि आप शांति से काम करो, किसी फालतू आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ो और अपने काम से काम रखो। अब अगर आप आईजीपी के थ्रू केबिन क्रू बनने की प्लानिंग करते हो तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि आप जॉब करना शुरू कर देते हो एयरलाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है एयरलाइन के बारे में। ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको हो जाती है अगर आप स्पेशली कस्टमर सर्विस को ज्वाइन करते हो। दूसरा, आप साथ के साथ अर्निंग कर रहे होते हो। तीसरा, आपको फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए पासेस मिलते हैं। अब जैसे जो कस्टमर सर्विस की जो जॉब है यहाँ पर ये आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसकी जो ट्रेनिंग है प्रॉपर वो 1 मंथ चलती है जितना मुझे पता है, और मे बी मैक्स 2 मंथ्स, जिसके लिए आपको किसी तरह के पैसे नहीं पे करने होते हैं। जैसे कि अगर किसी का कैबिन क्रू का सिलेक्शन होता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, लेकिन अगर एयरलाइन में आप कस्टमर सर्विस में ज्वाइन कर रहे हो, सिक्योरिटी में ज्वाइन कर रहे हो या कमर्शियल में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको किसी तरह के पैसे नहीं पे करने होते ट्रेनिंग के लिए, ना ही यूनिफॉर्म के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो 5 to 6 राउंड या 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज आपको देने पड़ते हैं जब आप डायरेक्ट जाते हो, तो वो राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज यहाँ पे कई बार आपके 2 होते हैं, कई बार 3 होते हैं, 4 बहुत कम ही होते हैं, मैक्सिमम 4 मान के चलो। 2 से 3 राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ पर इतनी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कम्युनिकेशन स्किल्स आपके नहीं चेक करे जाते हैं अगर आप आईजीपी के थ्रू जा रहे हो। तो ये आपका प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है और हाइट में एक्सेप्शन हो जाते हैं। इनकेस अगर किसी तरह का बर्थ मार्क है जो डायरेक्ट आपको एयरलाइन जब नहीं ले रही थी तो वो यहाँ पर एक्सेप्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। एयरलाइन के अंदर कई सारे और भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस है और आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो कि एयरपोर्ट पर होता है। एयरपोर्ट पर कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, कई और डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एयरपोर्ट पर भी मल्टीटास्किंग जॉब होती हैं और कस्टमर सर्विस भी मल्टीटास्किंग जॉब है। और अगर आप इनका कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप विद इन डिपार्टमेंट, विद इन कॉर्पोरेट ऑफिस भी एयरलाइन के अंदर ग्रो कर सकते हो। अब कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए कैसे चेक करना है? प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। कैबिन क्रू की जॉब को चेक करने के लिए जिस भी एयरलाइन में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी करियर वेबसाइट पर जाओ, करियर्स पेज को चेक करो एंड देन वहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, कब इंटरव्यूज हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं और क्या टाइमिंग्स हैं। अब जैसे कि डोमेस्टिक एयरलाइन में तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका यही है, 15,000 से मैक्स 22,000 25,000। अगर इंटरनेशनल एयरलाइन में आपकी हायरिंग होती तो वहाँ पर कुछ अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, अगर हम ग्राउंड स्टाफ की बात करेंगे या फिर कस्टमर सर्विस की बात करेंगे। जैसे अगर हम एयर एशिया की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है और उसमें ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बट ये है कि फिर एयर एशिया का जो लेवल है थोड़ा सा हाई है। वहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत आएगी। वहाँ पर रिटन एग्जाम्स भी होते हैं, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी मल्टीपल एयरलाइंस इंडिया में हैं, भारत में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, आप बिगिनिंग यहाँ से अपना कर सकते हो। और अगर आप एयरपोर्ट पर ज्वाइन करते हो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तो एयरलाइन आपको खुद से कुछ एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं जिसकी काफ़ी वैल्यू होती है, जो कि एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है जो आपको आगे बहुत काम आता है। तो वो एक अलग बेनिफिट है अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो। बट आपको आपका एम पता है कि आपको कैबिन क्रू बनना है तो ये एक आसान तरीका है, आसान रास्ता है ईजिली इस जो आपका जॉब प्रोफाइल है कैबिन क्रू का उसमें एंटर करने का। आईजीपी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी थी वो मैं कर चुकी इस वीडियो में। अगर आपके किसी तरह के और सवाल हैं, डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है aviationbliss@gmail.com। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले फर्दर वीडियोस के लिए, जैसे कि मैं आपसे इन डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, चाहे वो आपका जॉब इंटरव्यू हो या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जो एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जनरली स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को होनी चाहिए।